काफ़ी समय से मेरे पास ये पर्दे वाला कपड़ा पड़ा हुआ था। एक बैग इसे मैंने बहुत पहले बनाया था, तब से ये कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था। आज इसे मैं ट्रैवल बैग बनाऊँगी। बैग बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरीके को अगर आप सीख लेंगे, तो आप किसी भी साइज़ का बैग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आपको मेज़रमेंट बता दे रही हूँ। कपड़े को मैंने फ़ोल्ड करके रखा है, लंबाई में फ़ोल्ड है। तो देखिए यहाँ से ये 17 इंच आ रहा है। तो इसे डबल करेंगे तो 34 इंच आएगा, 34 इंच। कपड़े की लंबाई 34 इंच है और कपड़े की चौड़ाई लगभग 21 इंच है। तो इसी का हम बैग बनाएंगे। तो सबसे पहले कपड़े को हमें क्विल्ट कर लेना है। क्विल्टिंग के लिए जो साड़ी वगैरह से फोम निकलती है उसी का मैंने यूज किया है। लाइनिंग के लिए मैंने पुरानी बेडशीट का कपड़ा लिया है। सबसे नीचे कपड़े को रखेंगे, लाइनिंग वाले कपड़े को, उसके ऊपर फोम और ऊपर से मेन फैब्रिक को रखकर किसी भी डिज़ाइन में आप इसके ऊपर सिलाई करके क्विल्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लंबाई में इसको सिला है, लंबाई में क्विल्टिंग की है। तो ये हमारा एक पीस रेडी हो गया। इसी से हम बैग बनाएंगे और बाकी कपड़े से हम साइड का पीस और बेल्ट वगैरह बनाएंगे। तो अब इसमें हम चेन लगाएंगे। जो चौड़ाई वाली साइड है 21 इंच की, उसमें हमें चेन लगाना है। 21 इंच की चेन लेंगे, चेन को कपड़े के ऊपर उल्टा करके रखेंगे। सिलाई करते समय 1 इंच कपड़े की पट्टी को साथ में सिलेंगे। चेन के पीछे कपड़े की पट्टी को रखकर सिलना है। तो इससे अंदर की जो सिलाई होती है, खुली सिलाई, वो भी कवर हो जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग करेंगे। अब इस कपड़े को पीछे की साइड पलटेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो जब भी आप चेन लगाए तो इस तरह से साथ ही साथ आप इसमें कपड़े की पट्टी को लगाकर सिल सकते हैं। तो अंदर वाली सिलाई कवर हो जाएगी और कपड़ा चेन में फंसेगा भी नहीं। बैग अंदर से भी देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। तो देखिए सिलाई हो गई। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसको फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इसको भी सिलाई कर लेंगे। अब चेन का ऊपर वाला भाग खोलेंगे। इसे दूसरे साइड से सिलना है। तो जैसे अभी हमने चेन की सिलाई की, ठीक उसी तरीके से सिलना है। चेन को पहले कपड़े के ऊपर उल्टा करके रखेंगे और 1 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी को लेकर साथ में सिलेंगे और उसे पलटकर एक बार और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए चेन लग गई। अब मैं आपको जो बैग का साइड पार्ट होता है वो निकालना बताऊंगी। इसको आप अगर समझ लेंगे तो किसी भी साइज का छोटा बड़ा बैग, किसी भी तरह का बैग आप बहुत आसानी से बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से ये 17 इंच आ रहा है। इसको फोल्ड करेंगे, आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच। तो 8.5 इंच का हमें साइड पार्ट लेना है। जरूरी नहीं कि हम 8.5 इंच का ही लेंगे। हमें टोटल जो साइड पार्ट होता है उसके चारों साइड की जो लंबाई चौड़ाई होगी वो 34 इंच ही आनी चाहिए। तो आप 8.5 इंच का मैंने यहाँ पर कपड़े को क्यूल्ट किया है। आप 7.5 लंबाई और 9.5 ऊंचाई ले सकते हैं। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए 8.5 इंच का मैंने पीस लिया है, स्क्वायर पीस लिया है। इस तरह से लेना काफ़ी आसान रहता है। और इसके चारों साइड को अगर हम नापेंगे तो हमें 34 इंच आना चाहिए, 34 इंच आना चाहिए, जो कि बैक के बड़े वाले पार्ट की लंबाई है। वो आपको मिला लेना है। इसी हिसाब से आपको साइड पार्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे आसान होता है कि जो बड़ा वाला पार्ट है उसको 4 भाग में डिवाइड करके साइड पार्ट की लंबाई चौड़ाई ले लें। तो अब इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। 8.5 इंच की चेन इसमें हम लगाएंगे। तो देखिए पॉकेट को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। चेन को उल्टा करके रखेंगे, सिलाई करेंगे। ऊपर वाला भाग भी इसके ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे।
उसके बाद टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो अब देखिए अभी भी 8.5 इंच आ रहा है, क्योंकि जितने चेन की जो चेन लगाने से एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा है उसको मैंने सिलाई मार्जिन में ले लिया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखा, अगर आपका कपड़ा बचता है तो आपको पॉकेट को थोड़ा सा कट कर देना है। अब पॉकेट के लिए कपड़ा रखकर चारों साइड से सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने दोनों पॉकेट बना लिए हैं। साइड पार्ट बनाने के बाद प्रॉब्लम आती है कि हमें बेल्ट कहाँ तक लगानी है, बेल्ट की लंबाई कितनी लेनी है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, जो पॉकेट हमने बनाई है उसको बीच से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ऊपर से यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो उतनी दूर हमें छोड़ देना है, उसी के नीचे तक हम बेल्ट की सिलाई करेंगे। अब इस लाइन को मिला लेंगे दोनों साइड, तो एक लाइन बन गई। अब दूसरे साइड भी हमें यही करना है, पॉकेट को फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और जहाँ से हमने चेन लगाई है चेन से मिलाते हुए इसे रखना है, और इसको निशान लगा लेना है यहाँ से। अब इस लाइन को भी मिला लेंगे। तो दोनों साइड हमारी लाइन बन गई बेल्ट लगाने के लिए। तो देखिए इसका कारण ये होता है कि सेंटर से जब हम सिलाई करते हैं तो यहाँ तक ही आता है, उस ये ऊपर वाला भाग हो जाता है, तो इसमें हम बेल्ट की सिलाई नहीं करते, ये ऊपर चला जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन बना ली है। अब बेल्ट बनाकर मैं आपको बेल्ट को कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो साइड से जो पर्दे का कपड़ा था उसमें से मैंने एक पट्टी निकाली है, जिसकी चौड़ाई लगभग 4 इंच है और लंबाई 10 इंच 110 इंच है। हमें काफ़ी लंबी बेल्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 110 इंच की बेल्ट ली है। अब इसके अंदर आप फोम वगैरह डाल सकते हैं, या फिर अगर कपड़ा मोटा है तो आप इसको दोनों किनारों से इस तरह से फोल्ड करके भी सिलाई कर सकते हैं। तो अगर फोम डालेंगे तो 1 इंच की फोम को कटिंग करके इस तरह से सिलना है। यहाँ पर मेरे पास रेडीमेड बेल्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने उस अंदर उसी का यूज किया है। इससे कपड़ा काफ़ी मजबूत हो जाता है, और ऊपर से मैंने कर्टेन वाले कपड़े का यूज़ किया है। तो बेल्ट बन गई है। अब इसको हम कैसे लगाएंगे वो देखना है। तो देखिए जो लाइन हमने अभी बनाई थी उसका सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर से हमें दोनों साइड 5-5 इंच पर निशान लगाना है। 5 इंच सेंटर से यहाँ लेंगे, और दूसरे साइड भी 5 इंच लेंगे, और इस लाइन को नीचे तक बढ़ा लेंगे। दूसरे साइड भी जो हमने लाइन बनाई थी उसका भी सेंटर निकालेंगे। देखिए सेंटर मैंने निकाल लिया है, और दोनों साइड हमें 5-5 इंच पर निशान लगा लेना है, और इस लाइन को नीचे तक मिला लेंगे। तो ये जो बीच वाली लाइन है इसी के ऊपर हमें बेल्ट को रखकर सिलना है, और यहीं तक बेल्ट की सिलाई होगी जो लाइन हमने ड्रॉ की थी। तो इसे बेल्ट लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये सेंटर निकाल लेंगे इसका। अब यहाँ जो हमने अभी सेंटर निकाला है वहीं पे बेल्ट को रखकर सिलना स्टार्ट करना है। उसी के ऊपर जो लाइन बनाई है उसी के ऊपर रखेंगे। तो अभी हम इसको पिन अप कर लेंगे। अभी पक्की सिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पॉकेट लगाना बताऊंगी। तो यहाँ पर पिन लगा लेंगे, और अब यहाँ से आप मेज़रमेंट ले लीजिए कि आपको बेल्ट कितनी दूर तक रखनी है। यहाँ पर पक्की सिलाई करेंगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ से बेल्ट को लगभग 30 इंच रखा है। 30 इंच मैंने बेल्ट को इस तरह से लिया है। जो हम पकड़ने के काम में ऊपर से बैग को टांगने के काम में लाएंगे, तो उसकी लंबाई मैंने 30 इंच रखी है। तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे, पिन अप कर लेंगे, और जो लाइन ड्रॉ है उसी के साथ साथ हमें पिन अप करते चलना है। दूसरे साइड भी पिन अप कर लेंगे, और इसको हम नाप कर देख लेंगे। 30 इंच दूसरे साइड से भी बेल्ट बाहर आनी चाहिए।
तो इस तरह से सिलाई दोनों किनारों पर सिलाई करेंगे, यहाँ पर पक्का करेंगे। तो यहाँ पर हम पॉकेट लगाएंगे। सिलाई आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो बेल्ट का किनारा है वहाँ पर अच्छी तरह से पक्की सिलाई करके दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेना है। अब पॉकेट बनाएंगे, तो पॉकेट के लिए मैंने 8 इंच ऊंचा और 9.5 इंच लंबाई का कपड़ा लिया है। 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच पर। यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। चेन लगाएंगे। अब इसी के नाप का एक कपड़ा हमें लेना है। इसके ऊपर कपड़े को रखकर सिलाई कर लेंगे, नीचे से भी सिलेंगे, ऊपर और नीचे सिलाई लगा लेंगे। अब पॉकेट को सीधा करेंगे। इस तरह से हमारी 2 पॉकेट बन जाएगी, एक चेन वाली और एक बिना चेन वाली। देखिए यहाँ पर हमें किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। तो ये पॉकेट बन गई है, चेन वाली पॉकेट बन गई है। अब इसे हम इस तरह से लगाएंगे, जो ऊपर वाली लाइन हमने ड्रॉ की है उसी से मिलाते हुए इसे रखना है। और इसको पहले सिलाई लगा लेंगे नीचे की साइड, ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ऊपर से पॉकेट बंद हो जाएगी। तो इसमें नीचे सिलाई लगाएंगे और साइड में जब बेल्ट की सिलाई करेंगे तो इसकी भी सिलाई हो जाएगी। आधा बेल्ट का आधा भाग बैक के ऊपर रहेगा और आधा भाग कपड़े के ऊपर रखे, जो पॉकेट है उसके ऊपर रहेगा। जो देखिए बिना चेन वाली और एक चेन वाली पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। तो 2 पॉकेट बन गए हैं। अब इसमें रनर डालेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 रनर डालना है, दोनों साइड से एक एक रनर डालेंगे। रनर डालने के बाद बैक को उल्टा करेंगे। यहाँ से देखिए चेन खुल गया था, तो एक बार आप इसको खोल करके फिर वापस बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। चाहे तो किनारों पर, चेन के किनारों पर सिलाई भी लगा लेंगी तो चेन खुलेगी नहीं। अब इसके सेंटर में निशान लगाएंगे। अब जो पॉकेट है उसके भी सेंटर में निशान लगाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों निशान को मिला लेंगे और साइड में भी निशान लगा लेंगे। ऊपर वाले निशान को हमें चेन के ठीक नीचे रखना है। चेन से एकदम मिलाकर रखेंगे तो आपका जो साइड पार्ट है बहुत अच्छी तरह से लगेगा, इधर उधर नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, चेन से बिल्कुल मिलाकर रखना है और नीचे वाला जो निशान है वो बैक के सेंटर वाले निशान से मिलाकर रखना है। और यहाँ पर इसको गोल घुमाते हुए सिलाई करेंगे। तो हल्का सा छोटा बड़ा हो तो आप किसी भी पार्ट को खींचकर स्टिच कर सकते हैं। तो इसे जब इस तरह से एक साइड से सिलाई करते हुए हमें पूरे राउंड में सिलाई कर लेना है, तो बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं हुआ क्योंकि हमने कपड़े को नाप कर स्टिच किया है। तो देखिए सिलाई हो गई। दूसरे साइड से भी इसी तरीके से मैंने सिल लिया है। अब जो खुली हुई सिलाई है उसको पाइपिंग लगाकर फिनिश कर लेंगे। तो इस तरह से पहले एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद कपड़े को पलट कर फोल्ड करके एक और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए पाइपिंग लग गई। अब चैन को खोलकर बैक को सीधा कर लेंगे। तो देखिए
बनाने के बाद इसकी लंबाई 19 इंच आई है और ऊंचाई 8 इंच है। साइड से भी इसकी चौड़ाई 8 इंच है। तो इसमें आसानी से करीब कम से कम 10 कपड़े तो आसानी से आ ही जाएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं। इसको मैंने बैग को पूरा भरा नहीं है। और इसकी 4 पॉकेट है, 2 पॉकेट साइड में और 2 पॉकेट यहाँ पर, एक चैन वाली और एक बिना चैन वाली। तो देखिए कर्टन के कपड़े से बैग बहुत ही सुंदर बनता है और काफ़ी मजबूत रहता है। तो अगर आपके पास इस तरह का पुराना कर्टन है या फिर कोई ऐसा कर्टन है जिसको आप यूज़ नहीं करें, तो आप इसे बैग बना सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।